ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 29वां सर्ग। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए वाल्मीकि रामायण बालकांड को जरूर सुने। तो पूरे प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, राम दरबार की जय हो। दशरथ पुत्र श्री राम का वचन सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने कहे कि हे श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों से 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन का वामन अवतार धारण करने को उद्धत हुए श्री विष्णु भगवान का अवतार ग्रहण करने से पूर्व का आश्रम है। उन महाबली महान असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर राजा बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से कहने लगे कि सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रही है। उनका यह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इस समय जो भी याचक इधर उधर आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गौ भूमि सोने आदि संपत्तियों से जिस भी वस्तु की अभिलाषा रखते हैं, वे सारी की सारी वस्तु राजा खुशी खुशी उन्हें दे देते हैं। अतः हे विष्णु भगवान, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय लेकर वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा कल्याण कीजिए। हे श्री राम, इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महान कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहाँ आए। एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को देवी अतिथि के साथ समाप्त करके आए थे। तो उन्होंने वरदाय भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की कि हे भगवान, आप तमप हैं, आप तपस्या की राशि हैं, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है। मैं भली भांति तपस्या करके इसके प्रभाव से आपको पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं इसके सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा कि हे महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वरदान मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग हो। तो भगवान का यह वचन सुनकर मरीच नंदन कश्यप ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदाय परमेश्वर संपूर्ण देवताओं की अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक बात के लिए बार बार याचना की है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे एक वरदान प्रदान करें। हे निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र बनकर आए हैं। हे भगवान, आप इंद्र के छोटे भाई हो और उन शोक से पीड़ित हुए उन देवताओं की सहायता करें। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्ध आश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। उसके बाद महातेजस्वी भगवान विष्णु आदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज लेना चाहते थे। अतः उन्होंने वहां जाकर 3 पग भूमि के लिए याचना की और उनसे भूमि दान ग्रहण किया और फिर तीनों लोगों को आकंत्रित करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति के बलि का निग्रह करके
त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। वहीं भगवान ने पूर्व काल का यह निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार से दुख शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन की में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ के विघ्यालय राक्षस आते हैं। हे राम, तुम्हें इन दुराचारी राक्षसों का वध करना है। अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्ध आश्रम में पहुँच रहे हैं। वह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई थी। विश्वामित्र जी को आया देखकर सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमार का राम और लक्ष्मण का भी अतिथि सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम कर लेने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले अस्तमन दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्ध आश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में जो भी आपने बात कही है वह सच्ची हो। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा की में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे जल्दी उठे और स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातःकाल की संध्या उपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। जाप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की तो वाल्मीकि रामायण बालकांड का 29वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तो प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस सर्ग के साथ सुनते हैं एक गणेश जी की कथा जो हर कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गई और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वह वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपनी मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात करती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों की कांटे चुभ गए। जैसे वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया है? तो वह कहने लगे कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों की कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँवों में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांधी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी ने पीछे से कहने लगे कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन की पैरों की तरफ देखा भी नहीं।
वह तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं भी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्से हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है, वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी। तो वह कहने लगे कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन करने दें तो फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतज़ार करने लगे। रोज़ की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे गणेश भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग हो, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उससे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़ ले जा और उसे कच्चे दूध में घोल कर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपने चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पत्नियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई है। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने उस लड़के की भाई की रक्षा की वैसी सभी बहनों की भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।